हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना एसएससी, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम में सिलेक्शन लेने का है, तो आज का इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग वर्क के पूरे कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो के बाद से आपका वर्क से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कहीं भी सिलेक्शन लेना है, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कंसेप्ट। क्या कह रहा है? वर्ग। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग चार भुजाओं की एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। वर्ग वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। अगर यह ए है तो चारों भुजाएं की लंबाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा इसमें है कोण। वर्ग के अंदर बनने वाला चारों कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, यानी एक समकोण होते हैं। यहाँ पे एक कोण बनेगा, नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का, एक यहाँ पे कोण बनेंगे 90 डिग्री का। और कहाँ कहाँ कोण बन जाएगा इसके? यहाँ भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और यहाँ भी एक कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। यानी वर्ग में चार कोण होते हैं, और चारों कोण किसके बराबर होते हैं? तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तीसरा है विकर्ण, जिसको डायगोनल कहते हैं। दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जब वर्ग के दो कॉर्नर को आपस में एक सरल रेखा से मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन से, तो यही हमारा विकर्ण कहलाएगा। यानी बीडी विकर्ण हो जाएगा और एक एसी विकर्ण हो जाएगा। दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है? सेम होता है। दोनों की लंबाई सेम होगा, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को इक्वल समद्विभाजित करते हैं। यानी इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी? इक्वल होगा। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। जहां दोनों कट करेंगे वो 90 डिग्री के यहाँ भी कोण बनेगा, एक राइट एंगल यहाँ भी बनेगा। दो विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए आगे इसके देखते हैं। वर्ग है तो उसका परिमाप कैसे निकलेगा? वर्ग का परिमाप यह वर्ग हो जाएगा जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है? ए है सभी भुजाओं की लंबाई। सबसे पहला परिमाप पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप होता है जो भी आकृति होगा वो बनाने के जो किनारे किनारे जो रेखा बना है उसका लंबाई को ही क्या कहते हैं हम लोग? परिमाप कहते हैं। तो क्या है? चार भुजा है, चारों भुजा की लंबाई ए है, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए, क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होता है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी आकृति को कहीं हम रख रहे हैं तो कितना स्पेस जगह घेर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी एरिया क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब जब हम ए और सी को मिलाएंगे तो क्या मिल जाता है हम लोग को? विकर्ण मिल जाता है। ए सी और बी डी को क्या कहते हैं? विकर्ण। इसको कैसे लिखेंगे? डी से हम लोग लिखेंगे। तो अगर क्षेत्रफल निकालना है, अगर विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा तो क्या कर देते हैं? विकर्ण का वो स्क्वायर, उसको स्क्वायर करने के बाद आधा कर देंगे, यानी डी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। विकर्ण, अब अलग से विकर्ण पूछेगा कैसे निकलेगा? जो विकर्ण की लंबाई होती है वह √2 इंटू भुजा, यानी भुजा में अगर हम लोग √2 से गुना कर देंगे तो किसकी लंबाई निकल जाएगा? AC और BD। यह किसके बराबर हो जाता है? √2 इंटू ए। परिमाप है, ये जो भी आएगा तो इसमें क्या होता है? इकाई में लिखा जाता है इसका मात्रक, यानी मीटर में दिया रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? इकाई का स्क्वायर हो जाता है। जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। यानी मीटर में दिया रहेगा भुजा की लंबाई तो क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल भी एक तरह से लेंथ ही है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है? इकाई में लिखते हैं, यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी रहे उसको लिख देते हैं। वर्ग में यही सिंपल बेसिक 3-4 कंसेप्ट है। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर और ज्यादा आगे इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वर्ग का परिमाप 336 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है मीटर स्क्वायर में क्या होगा? परिमाप दिया हुआ है, यानी पी का मान दिया हुआ है कितना?
336 मीटर। भुजा यानी ए का मान निकालना पड़ेगा पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ए कैसे निकलता है, परिमाप को 4 से भाग कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 से जाएगा 8 और 4, 84 मीटर आ जाएगा भुजा की लंबाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 84 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, एक 8 चौके 32, 32 दूना 64, एक हो जाएगा 65, हाथ में 6, 8 का स्क्वायर 64 और 6 हो जाएगा 70, यानी क्षेत्रफल आ जाएगा 7056। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पे आते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप निकालने के लिए P बराबर क्या होता है, 4 इंटू ए। ए का मान निकालना होगा सबसे पहले हम लोग को। तो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ए का मान निकालना होगा, तो रूट अंडर क्षेत्रफल कर देते हैं 252। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार फैक्टर कर लेते हैं। ये 7 से इसको काटते हैं, 7 तिरका 21 और 7 छक 42, 36 गुने 7 क्या हो जाता है 252। 36 का क्या आ जाएगा बाहर 6, रूट अंडर हो जाएगा 7, यानी भुजा की लंबाई आ गया 6 रूट अंडर 7। परिमाप निकालना है तो 4 इंटू ए का मान आया है 6 रूट अंडर 7, क्या हो जाएगा 6 चौका 24 रूट अंडर 7 मीटर। 24 रूट अंडर 7 क्या हो जाएगा, वर्गाकार मैदान का परिमाप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। परिमाप दिया हुआ है, उससे परिमाप निकालना है, परिमाप होता है 4 इंटू ए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, उससे पहले भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। भुजा की लंबाई कैसे निकलते हैं, रूट अंडर एरिया कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण बताना है। तो क्या जानते हैं, अगर विकर्ण दिया हुआ रहता है तो एरिया बराबर हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर करके उसको आधा कर देंगे। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, यानी डी स्क्वायर बराबर ए इंटू 2 कर देते हैं। यानी ए दिया हुआ है 7200 गुने 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72 दूना 144 और डबल जीरो। ये किसका मान है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हमको विकर्ण चाहिए डी, तो स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 144 पे डबल जीरो। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, और 2 जीरो का, 1 जीरो बाहर आ जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा 120 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, विकर्ण दिया रहता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, विकर्ण को स्क्वायर करके उसको आधा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी बताए हैं, अगर विकर्ण दिया रहेगा तो एरिया क्या होता है, विकर्ण को स्क्वायर करना है और उसको आधा करना है। विकर्ण दिया 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। धीरे धीरे बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण यह हो जाएगा 14 रूट अंडर 2, 14 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करना है। यानी अगर वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता है, विकर्ण यानी डी बराबर होता है रूट अंडर 2 इंटू ए। विकर्ण क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 14 रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 इंटू ए, रूट 2 से रूट 2 चला जाएगा तो ए का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या होता है, अगर विकर्ण की दिया रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ए बराबर होता है डी स्क्वायर बाई
2। यहाँ एरिया दिया हुआ है वर्ग का 196, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a गुने 2, यानी 196 गुने 2। अब डी का मान निकालना है, स्क्वायर आके तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 196 गुने 2। 196 किसका होता है? 14 का रूट होगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, रूट अंडर 2 अंदर ही रह जाएगा, तभी कण की लंबाई क्या आ जाएगा? 14 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट सेकेंड लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा है, इसके जैसा यह क्वेश्चन है। इस टाइप के यह क्वेश्चन में विकर्ण की लंबाई पूछा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले एक कंसेप्ट जान लेते हैं। क्या कर रहे हैं? साइड, कोई भी 2D आकृति रहे या 3D रहे, साइड दिया रहेगा, पेरीमीटर दिया रहेगा और एरिया दिया रहेगा। मान लेते हैं साइड अगर के गुना हो जा रहा है तो उसका जो परिमाप रहेगा, विकर्ण होगा, वो क्या होता है? के गुना हो जाएगा। कोई भी ऐसा जो क्या रहे, यूनिट लेंथ में जाए या केवल सेंटीमीटर में है, जितना गुना भुजा होगा उतना ही गुना उसका परिमाप हो जाएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आएगा तो वह के स्क्वायर गुना ज्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, भुजा 4 गुना हो रहा है तो परिमाप भी 4 गुना होगा, विकर्ण भी 4 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया 4 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर भुजा क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 गुना। अगर भुजा 2 गुना हो रहा है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा चलेंगे, अगर एरिया हो रहा होगा हमारा 36 गुना तो वापस पूछेगा परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो 36 का रूट ले लेंगे। इधर से आते समय क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। 36 का रूट हो जाएगा 6 गुना। अगर परिमाप 6 गुना हो रहा है तो भुजा भी क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर एरिया मान ले देते हैं 25 गुना हो जा रहा है तो पूछेगा भुजा कितना गुना हो जाएगा। तो भुजा के बारे में पूछ रहा है तो एरिया 25 गुना हुआ है तो 25 का रूट ले लेंगे। 25 का रूट होता है 5 गुना। अगर एरिया 25 गुना हो रहा है तो भुजा 5 गुना होगा और पेरीमीटर यानी परिमाप भी 5 गुना हो जाएगा। तो चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि वर्ग की एक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? अगर भुजा ए कितना हो रहा है? ए हो जा रहा है 2 गुना, जो भुजा दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण 8 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। मान लेते हैं कोई वर्ग है, उसका क्षेत्रफल जो भी दिया रहेगा, कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल? अगर क्षेत्रफल का रहा है 3 गुना है, पुराना वाला एक नया क्षेत्रफल हो गया, ये पुराना हो गया, यह नया क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल कितना गुना दिया हुआ है? 3 गुना दिया हुआ है। जो इसका भुजा होगा या विकर्ण होगा कितना गुना हो जाएगा? भुजा कहो या विकर्ण कहो, ये कहो या डी कहो, कितना गुना होगा? रूट अंडर 3। क्षेत्रफल जितना गुना होता है उसके रूट अंडर टाइम्स क्या हो जाता है? भुजा या विकर्ण। तो पहले विकर्ण क्या दिया हुआ है? शुरुआत में विकर्ण दिया हुआ है 8 रूट अंडर 2, और बाद में हो जाएगा रूट अंडर 3 गुना। इसमें रूट 3 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? 8 बार हो जाएगा, रूट 2 और रूट 3 हो जाता है रूट अंडर 6। 8 रूट अंडर 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। एरिया 3 गुना हुआ है तो जो भी इसका विकर्ण रहेगा या भुजा होगा 3 रूट अंडर 3 टाइम्स हो जाएगा। रूट अंडर 3 टाइम्स हो जाएगा। क्या यह भुजा हो जाएगा या विकर्ण हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है। यानी एक ऐसा वर्ग है
जिसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों इक्वल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और परिमाप होता है 4a। यह हो गया एरिया, यह हो गया परिमाप, दोनों इक्वल है। तो भुजा की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ 2 बार ए से एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो ए का बच जाएगा कितना, 4। तो जो वर्ग की भुजा होगी क्या हो जाएगी, 4 इकाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है तो उसकी भुजा कितने प्रतिशत बढ़ी है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ है, पहले कितना था 100, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है 169, 69% बढ़ेगा। तो उसकी भुजा पूछ रहा है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट ले लेंगे। एरिया जितना बड़ा रहेगा अगर भुजा में जाना होता है तो रूट लेते हैं। 100 का रूट हो जाएगा 10 और 169 हो जाएगा 13। यानी पहले भुजा 13 था तो बाद 10 था पहले भुजा, तो बाद में 13 हो जाएगा। कितना भुजा बढ़ जा रहा है, 3। प्रतिशत में पूछ रहा है, 3 बढ़ रहा है कितने पर, 10 पे, इंटू 100। 0 से 0 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ेगा, 30। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। पूछ रहा है ताकि कोई भी टाइल्स बर्बाद ना हो, टाइल्स को तोड़ना ना पड़े। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 100 और 80 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। HCF किसका निकाल लेंगे, 100 और 80, कितना आ जाएगा, 20। यही हो जाएगी हमारी वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा। तो पूछा है टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 गुने 80। एक टाइल्स की भुजा है 20, तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 20। 20 से 80 चला जाएगा 4 बार में, 20 से 100 चला जाएगा 5 बार में, 5 चौका क्या आ जाएगा, 20। यानी कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगा, 20 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः यानी विकर्ण की तरफ से 5 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कोई है क्या, वर्गाकार मैदान है, किस शेप में है, वर्ग के शेप में है। यह हो गया हमारा क्या, वर्गाकार मैदान। कोई आदमी है जो क्या कर रहा है, विकर्ण के रास्ते से चल रहा है, इस रास्ते पे चल रहा है। कितने के स्पीड से, स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट में पार कर जाता है, 5 मिनट में। तो हम लोग दूरी निकाल लेंगे, 5 मिनट में कितना दूर जाएगा, वही क्या हो जाएगा हमारा, विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा हमारा, जो दूरी होगा वही विकर्ण हो जाएगा। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, 3 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देते हैं, क्या आ जाएगा, 3000 मीटर आ जाएगा। यानी 60 मिनट में वो 3000 मीटर जा रहा है। तो 5 मिनट में कितना जाएगा, 6 से कट जाएगा कितने बार में, 5, 6 पच्चे 30 और उसके बाद से एक 0, 50 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 250 मीटर। यह क्या आ गया हमारा, विकर्ण आ जाएगा, डी का मान। यानी 5 मिनट में पार किया हुआ है, यही विकर्ण आ जाएगा कितना, डी का मान आ गया 250 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, अगर विकर्ण दिया रहेगा तो ए बराबर होता है डी का स्क्वायर। यानी 250 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे और उसको आधा करेंगे। 250 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का होता है 625 और डबल 0। अब इसको आधा करना है, आधा करने पे क्या आ जाएगा, 3, 1, 2, 5, 0, 31,025, 31,250। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। पहले विकर्ण निकालेंगे, 5 मिनट में पार कर रहा है, तो 5 मिनट में जितना डिस्टेंस जाएगा
वही इस वर्गाकार मैदान का विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 60 मिनट में 3000 मीटर जा रहा है, तो 5 मिनट में वो 250 मीटर जाएगा। अब एरिया निकालना है, 250 मीटर विकर्ण हो गया, तो 250 का स्क्वायर को आधा कर देंगे। 250 का स्क्वायर होता है 62,500, इसको आधा करेंगे तो आएगा 31,250 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, 85 रुपये प्रति मीटर की दर से 11,025 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर बार यानी उसको घेरने की लागत ज्ञात करना है। खर्च कैसे हो रहा है, 85 रुपये प्रति मीटर, मीटर में हो रहा है, यानी जो भी होगा इसका पहले परिमाप निकालना होगा। परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, यहाँ से एक का मान निकालेंगे कैसे, √110 और 25, इसका रूट निकालना है, तो 25 का हो जाता है 5 और 110 को ऐसे तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 रहे, तो किसमें टूटेगा, यह 10 और 11 में टूट जाएगा। जो छोटा वाला संख्या होता है वो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 10, यानी यह 105 का वर्ग है यह, तो भुजा की लंबाई आ जाएगा 105। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए, 105 यह हो जाएगा परिमाप। टोटल खर्च निकालना है, तो खर्च क्या आ जाएगा, 4 गुने 105 गुने क्या हो जाएगा 85, जो भी संख्या होगा क्या होगा 17 से कटने वाला होगा, यह 17 से नहीं जाता है, यह भी 17 से नहीं जाएगा, 17 दूना 34 से 18 बच जाएगा, यह भी 17 से यह चला जाएगा 17 से। ऑप्शन नंबर बी भी 17 से नहीं जाएगा, 3500 यही जाएगा, 17 दूना 34 और 1 17, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 35,700 रुपये खर्च लगेगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर भी सकते थे, गुना करने में बहुत समय जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे इसमें 17 छुपा हुआ है, इसमें से कौन सी संख्या है जो 17 से कट रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयत के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में। एग्जाम में सबसे ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। धीरे धीरे कर कर मेंसुरेशन का हर एक टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।